आजकल हर जगह एक लाइन बहुत सुनने को मिलती है, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि किस तरह की मैस्कुलिनिटी टॉक्सिक है और किस तरह की मैस्कुलिनिटी समाज में जरूरी है। आज हम इमोशंस को हटा के लॉजिक और रियलिटी के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी होता क्या है। मर्दों से जुड़ी कुछ इस तरह की सोच जो मर्दों के लिए भी हार्मफुल है और औरतों के लिए भी हार्मफुल है। अब सुनो मेरी बात। मैस्कुलिनिटी टॉक्सिक नहीं है, वीक मैस्कुलिनिटी टॉक्सिक है। और आज जो प्रॉब्लम है वो ये है कि लड़कों को स्ट्रांग बनना सिखाया ही नहीं जा रहा, और जब आदमी वीक होता है तो या तो वो डेंजरस होता है या फिर वो कंप्लीटली हार्मलेस होता है। और ये दोनों चीजें सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है और ना कि एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी स्ट्रांग होना नहीं होता, इसमें कुछ आपके ऐसे ट्रेट्स आते हैं जो कि आप में डेवलप हो जाते हैं। गुस्सा कंट्रोल ना कर पाना, हर बात अपनी ईगो पे ले जाना, कुछ भी किसी ने छोटा सा कह दिया, भाई साहब आग बबूला हो जाते हैं। और ईगो तो इतना बढ़ चुका है ना आज के टाइम पे, अगर रोड पे कोई बंदा ओवरटेक भी कर जाए ना भाई, तो सामने वाले बंदे की किलस जाती है कि मुझे ओवरटेक कैसे कर गया। इस हद तक ईगो बढ़ चुका है आदमी का। हर चीज को अपनी डोमिनेंस से प्रूव करना, हर जगह अपनी डोमिनेंस दिखाना कि भाई मैं हूं तो मैं ही हूं। तुम सब मेरी बात सुनोगे, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन सुनोगे, क्योंकि मैं एक मर्द हूं। ये जो ख्याल है ना, ये एक साइन है टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का। अपने इनसिक्योरिटीज को अग्रेशन से छुपाना। किसी को कुछ भी इनसिक्योरिटीज हो सकती है। मान लो किसी को अपने फेस पे एक्ने से इनसिक्योरिटी है, किसी ने कहा कि भाई तेरे मुंह पे तो एक्ने हो रखे है, चमाट मारूंगा, तो बस उसी टाइम भाई साहब गुस्सा हो जाएंगे। हर जगह ईगो में रहना, अग्रेशन दिखाना, डोमिनेंस प्रूव करना, ये स्ट्रेंथ के साइंस नहीं है, ये वीकनेस के सिम्टम्स है। जो आदमी अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सकता वो स्ट्रांग नहीं होता, वो अनस्टेबल होता है। ये जो तुम अल्फा मेल सिग्मा मेल बने होते हो ना, कि भाई मैं किसी और से जाके बात क्यों करूं, मैं तो अल्फा हूं, मैं तो सिग्मा मेल हूं। ये जो इंस्टाग्राम पे लड़के यूं यूं करते हैं ना, ऐसे कर लिया, क्या भाई क्या कर रहे हो, ये फिर ऐसे रहेंगे अपनी चौड़ में कि पता नहीं किस दुनिया जहान जीत के बैठे हुए हैं। ये सब छोड़ दो, बहुत क्रिंज हरकतें हैं। तुम्हें पता है रियल मैस्कुलिनिटी होती क्या है? तुम जो खुद को मर्द मर्द चिल्लाते रहते हो ना, तुम्हें पता है असली मर्दानगी होती क्या है? तो सुनो, सबसे पहली बात, अगर तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं हो तो फिर तुम काहे के मर्द। कल को अगर मान लो तुम्हारी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो जाती है और अगर कुछ भी ऐसा होता है कि अबॉर्शन ना हो पाए, फिर तुम क्या करोगे? एज ए मैन तुम क्या करोगे? क्या तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाओगे या फिर उसे यूं ही छोड़ दोगे? तुम्हारे पेरेंट्स जिन्होंने पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी तुम्हारे लिए, तुम्हारी जरूरत की हर चीज तुम्हें लाके दी, तुम्हारी हर जिद तुम्हें पूरी करके दी, क्या तुम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो? या फिर तुम यूं करते रह जाओगे इंस्टाग्राम पे? क्या ये करने से, इंस्टाग्राम पे ये करने से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाओगे तुम? क्या एक फेक बैड बॉय बनने से तुम रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे? कल को जब 100 जगह से तुम पे प्रेशर पड़ेगा ना, जब एक बंदा कहेगा कि भाई ये बेस्ट है, दूसरा कहेगा कि ये बेस्ट है, और घर वाले अलग से तुम्हें प्रेशर डालेंगे, फिर तुम क्या करोगे? लेकिन इतने इंटेंस प्रेशर वाली सिचुएशन में भी शांत रहना, वो साइन है रियल मैस्कुलिनिटी का। कभी सोचा कि तुम्हारे पापा के ऊपर कितना प्रेशर है, कितनी जिम्मेदारियां हैं उनके सर पे, लेकिन वो कभी शो नहीं करते। वो हमेशा उन चीजों पे काम करते रहते हैं, बिना बताए, बिना शो ऑफ किए हुए। और पता लगा कि बेटा इंस्टाग्राम पे बैटमैन की स्टोरियां डाले जा रहा है, लेदर जैकेट पहन के अंधेरे में फोटोज ले रहे और बैटमैन बन रहे भाई साहब। और हाँ, अपनी बात पे खड़े रहना कि अगर तुमने कुछ कमिटमेंट कर दी ना, तो वो पूरी होनी चाहिए। राम जी के बारे में भी कहा जाता था ना, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये लाइन खुद में कितनी मैस्कुलिन है, सोचो। प्राण जाए पर वचन ना जाए, कि मर गए तो मर गए, लेकिन जो तुमने वर्ड दिया था वो पूरा करके जाओगे। अगर तुम ये सब चीजें करते हो ना जो मैंने तुम्हें बताई अभी, तो ये साइन है रियल मैस्कुलिनिटी के। तब तुम असली मर्द बनते हो। जिम में तुम 200 किलो का वेट उठा लेते हो और घर की जिम्मेदारियां तुमसे उठती नहीं है, फिर काहे के मर्द हो तुम? मैं ये नहीं कह रहा कि मैं भी अपने परिवार को पाल रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना एक बेटर सन और बेटर ब्रदर बनने की। स्ट्रॉन्ग आदमी वो नहीं होता जो ज्यादा चिल्लाता है। स्ट्रॉन्ग आदमी वो होता है जो साइलेंस में भी स्टेबल रहता है। मैस्कुलिन आदमी लड़ता नहीं, जरूरत पड़े तो लड़ सकता है। अगर तुम कॉलेज में हो, तुमने बहुत सारे लड़के ऐसे देखे होंगे जिन्हें ना एक शौक होता है लड़ने का। उनके लिए लड़ना ऐसा होता है कि उन्हें उस चीज के पैसे मिलते हो, इतनी शिद्दत से वो लड़ते हैं। और एक बंदे को 20-20, 30-30 मारने पड़ेंगे। एक निहत्थे बंदे पे तुम 20 या 30 लोग आके मारने पड़ रहे हो उसको, और बहुत खुश हो रहे हो, फिर तुम रील्स बना रहे हो बदमाशों वाली। अगर भगवान ने तुम्हें इतनी ताकत दी है ना, तुम्हें इतना बलशाली बनाया है ना, तो ये तुम्हारा दीन धर्म है कि तुम किसी कमजोर पे ना आजमाओ। जरूरत पड़ने पर उसे इस्तेमाल करो, सिर्फ अपने लिए और अपने खास लोगों की सेफ्टी के लिए। आज प्रॉब्लम यह है कि वीक मैस्कुलिनिटी को प्रमोट कर रहे हैं और स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिनिटी की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। आदमियों को बोला जा रहा है कि सॉफ्ट बनो, एग्रीएबल बनो, हार्मलेस बनो। पर सच ये है कि हार्मलेस आदमी सेफ नहीं होता। सेफ वो आदमी होता है जो डेंजरस हो सकता है,
लेकिन फिर भी चूज करता है डेंजरस ना होना। जब एक बंदे में मैस्कुलिनिटी नहीं होती है तो फिर वो क्या करता है? वो डायरेक्शन लूज करता है, वो फोकस लूज करता है, कंफ्यूज रहता है, और फिर या तो वो विक्टिम बनता है या फिर फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ इंसान। कुछ महीनों पहले तक मेरा भी यही हाल था। याद रखना, मैस्कुलिनिटी कोई लग्जरी नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि तुम्हें पूरी करनी है। मैस्कुलिनिटी टॉक्सिक नहीं होती, लैक ऑफ डिसिप्लिन टॉक्सिक होता है, लैक ऑफ पर्पस टॉक्सिक होता है। अगर तुम अपनी मैस्कुलिनिटी को सही डायरेक्शन में चैनलाइज करोगे ना, तो तुम हमेशा बेटर ही बनोगे, तुम आगे ही जाओगे, पीछे नहीं आओगे वापस। और लास्ट में मैं सिर्फ यही कहूंगा कि स्ट्रांग बनो, लेकिन कंट्रोल्ड बनो। ये जो तुम्हारा दिमाग है ना, ये बहुत कैपेबल है, बहुत कुछ कर सकता है। इसे सही जगह चैनलाइज करो।